हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो गैस ये नंबर सीरीज़ का लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है। ये इस तरह का एक फिगर मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको थर्ड वाला निकालना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, आपको रो वाली साइड पे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना स्टार्ट करना है बी प्लस सी। ठीक है, आपको करना क्या है, देखो लॉजिक क्या रहेगा यहाँ पे। लॉजिक जो रहेगा वो रहेगा बी प्लस सी। ठीक है, बी और सी को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए। तो ट्राई कर लो। 1 और 1 2, 7 7 14 15 16, 162 बन रहा है ये वाला। ठीक है, उस तरह से देखो यहाँ पे देखो 6 7 8 8 आ गया, 9 10 11 और 218 आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करो, अब करना क्या है, इसको और इसको ऐड करना है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, यहाँ पे मैंने x ले लिया, इसको मैंने x मान लिया, प्लस क्या कर दिया मैंने 79 कर दिया, और तो क्या आ जाएगा 194। ये इक्वेशन बन गया। अब करना क्या, x की वैल्यू निकालनी है ना। तो 194 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जब ये 79 राइट हैंड साइड पे जाता है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड रहती है ये वाली, और ये क्या रहती है, राइट हैंड साइड रहती है। ठीक है, जब ये वाला जो 79 जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, जब इसे लेकर जाएंगे तो ये प्लस वाला जो है साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा 79। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या वैल्यू आएगी फिर, देखो यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 5 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 9 10 11 12 13 14 15 16 1 3 4 7 70। रुको, अच्छा देखो यहाँ पे, यहाँ से बोरो लिया ना 8 और 1 कितना है, 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 115 आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा था। देखो 14 में से 9 गए, कितना रहा, 5 रहा। यहाँ पे 8 में 7 गए, एक, और यहाँ पे ये एक 115 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, C 115। यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से 115 115। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो चुका है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का लॉजिक पता चल के कभी कभी क्या होता है, देखो इस तरीके से भी आता है, x प्लस मान लो 2 दिया है, और यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5, इस तरीके से दिया है। तो आपको करना क्या है, आपको देखो x प्लस 2 को तो ऐसे लिखना है, यहाँ पर डिवाइड को आप क्या इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अपने माइंड में ऐसे मान लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब करना क्या है, यहाँ पे डिवाइड दिया है ना, तो जब ये डिवाइड को हम यहाँ लेके जाते हैं राइट हैंड साइड पे, इस साइड, तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। ठीक है, कितना आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू प्लस 2 इजकल टू 15, और x कितना हो जाएगा 15 माइनस 2 इजकल टू कितना हो जाएगा 13। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, प्लस के मामले में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा जब भी राइट हैंड साइड लेके जाओगे, आप पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये वाली चीज़ है मैथमेटिक्स में। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो गैस क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन के ऊपर ये, इसे हम रो वाली साइड पे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला फाइंड आउट करना है, लास्ट वाला। तो करना क्या है, देखो फर्स्ट नंबर का क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, प्लस सेकेंड नंबर का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर निकल के आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, 7 का क्यूब कितना होता है, ये रहेगा अराउंड, आई थिंक कितना रहेगा, तो ये रहेगा 343। ठीक है, 343 रहेगा, और सेकेंड नंबर क्या दिया है, 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक है, इज इक्वल टू 174 आना चाहिए, ऐड कर लो इसको, 9 10 11 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 169 और 343। पहले का क्यूब ही लिया हुआ, एक बार देख लेता हूँ। देखो फर्स्ट नंबर का क्यूब और सेकंड नंबर का स्क्वायर, अच्छा माइनस करना है ये, हाँ सॉरी प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, माइनस। तो इसको माइनस कर लो, 9 10 11 12 13 4 आ रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 6 3, मतलब यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 13 आ गया, 6 7 8 9 10 11 12 13, 174 आ रहा है। ठीक है, अब उस तरह से ये वाला चेक कर लो, फर्स्ट नंबर का क्यूब 11 का कितना होता है, 1331 रहता है। ठीक है, ठीक है, तो 11 का क्या रहेगा, क्यूब जो रहेगा 1331 रहेगा, माइनस क्या करेंगे 30 का, 30 का कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये, 3 1 9 10 11 12 13 431 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्या देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो इसमें लॉजिक जो रहेगी वो क्या रहेगी, देखो लॉजिक रो वाले साइड पे करेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, तो रहेगा क्या, ए का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, प्लस b/3 इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये वाला इससे हम करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, प्लस b 18/3। अब इसको 3 इंटू 6 18, 36 और 6 कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, देखो ऊपर आ रहा है 42 आ रहा है, तो वैसे बीच वाला भी निकाल लो, 5 का स्क्वायर 25,
15/3 5, ठीक है। 25 और 5 30, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए वैल्यू 30, ऑप्शन नंबर ए। अब गैस देखो ये जो क्वेश्चन है ये वाला जो रहेगा, देखो इसमें लॉजिक क्या रहेगा, और ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे कॉलम वाली साइड पे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा इसमें सम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टू नंबर, ठीक है। मतलब टू मतलब ये दोनों नंबर जो है इनका सम लेंगे, मतलब ये वाले दोनों सम ऑफ टू नंबर और डिफरेंस ऑफ टू नंबर कैसे लेंगे, देखो हाँ लिख देता हूँ, सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, देखो 11 प्लस 14, ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाई 11 माइनस 14, इस तरीके से करेंगे। 11 और 4 और 1 5, 25 आ रहा है, मल्टीप्लाई 11 12 13 14 15 4, कितना आएगा 25 चौका 75, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन ऊपर का सॉल्व कर लेंगे। तो 9 और यहाँ पे क्या दिया है, देखो वैल्यू क्या बन रही है, देखो 9 प्लस एक्स बन रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई के बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से 9 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 88, ठीक है, ये वैल्यू बन रही है। तो यार देखो ये इक्वेशन तो बन गया ना, लेकिन मुझे इसको सॉल्व करने का पता नहीं है इतना, मतलब कैसे होगा। अगर मैं बाद में अगर सॉल्व करूँगा ऐसे, तो आप खुद से इसे सॉल्व करके मेरे को बता देना कैसे सॉल्व होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मतलब मुझे हिंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं कल इसे सॉल्व करके आपको बता दूंगा, इस वाले जो ये रहता है कि इस वाले इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका क्या है, देखो आपको क्या है 88 निकालना है ना, 88, तो यहाँ पे आपको x की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ऑप्शन में से आप कोई वैल्यू रख लो। अगर मैं यहाँ पे 13 रख लेता हूँ तो देखो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितना आ रहा है 22 आ रहा है, अगर मैंने 13 रखा है यहाँ पे, ठीक है। और 9 माइनस 13 9 10 11 12 13 1 2 3 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 टू जाइट 4 टू जाइट 88 आ रहा है, ठीक है। तो एक ये तरीका भी होता है कि क्वेश्चंस को देखकर आप जो ऑप्शंस दिए उनको लगा के कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से वैसे तो इसको सॉल्व करने का कोई तरीका होता है, मुझे याद नहीं आ रहा कैसे करते हैं, ठीक है, मुझे पहले खुद देखना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये सॉल्व करवा दूंगा। तो आपको काम क्या है आपका, देखो आपको इसको सॉल्व करना है, इस वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता चल रहा कैसे करेंगे, ठीक है, लेकिन आप मुझे बता दें, नहीं तो मैं कल इसे खुद से कहीं ना कहीं से करके ले आऊँगा, फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो क्या देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करेंगे कॉलम वाइज को ही नीचे को जाएंगे, ठीक है। कॉलम वाइज जाएंगे तो करना क्या है, फर्स्ट नंबर माइनस थर्ड नंबर, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर माइनस थर्ड नंबर ये हो गया, ठीक है, प्लस सेकंड नंबर प्लस क्या कर देंगे सेकंड नंबर इज इक्वल टू फोर्थ नंबर निकल के आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। अब फर्स्ट और थर्ड 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ये 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस सेकंड नंबर 10 और 7 कितना होता है 17, तो 17 निकल के आ रहा है नीचे, ठीक है। तो ये वाला चेक करना है, तो फर्स्ट और थर्ड नंबर को माइनस करना पड़ेगा। 11 11 11 22 23 11 12 13 13 आ रहा है, 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 21, ठीक है। चाहो खुद से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। गैस क्वेश्चन नंबर 6 इनके ऊपर है, ऐसे भी हम कॉलम वाइज क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स एंड लास्ट टू नंबर्स ऑफ ए कॉलम आर इक्वल, फर्स्ट टू और लास्ट टू का जो सम रहेगा वो इक्वल रहेगा, तो मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू 6 करके देख लो, और 12 इंटू 12 करके देख लो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 14 144 तो बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है, तो 32 देखो 24 और 24 इनका कितना रहेगा, मतलब 24 का स्क्वायर क्या रहता है, देखो ये रहता है 576 रहता है 24 का स्क्वायर, ठीक है। और आए क्या बोला इसको 32 के यहाँ पे कोई वैल्यू आनी चाहिए, से 576 आएगा, तो 10 तो होगा नहीं, देखो 15 से करता हूँ अगर इसे मल्टीप्लाई, तो तब भी नहीं आना चाहिए। 18 से करता हूँ तो आ जाएगा, 8 2 16 24 25, ठीक है, 1 2 1 3 3 कितना हो गया 5 6 7 3 4 5 576 आ रहा है, मतलब मेरे को इसको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो क्या आनी चाहिए 18 आनी चाहिए।
तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रो वाली साइड को ही सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, देखो यहाँ पे 15 + 9, ठीक है। मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म को पहले प्लस किया है, फिर क्या किया है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 - 9, मतलब फर्स्ट से और सेकंड टर्म को माइनस किया, जैसे पहले भी किया था हमने। तो देखो 9 10 11 12 13 14 15, 6 × 6, देखो 9 10 11 12 13 14, सॉरी इसको प्लस करना है 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना आ रहा है यहाँ पे 24 और यहाँ पे 6 आ रहा है, 12 13 14 144 आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला सॉल्व करो, तो पहले दो को क्या करना है, प्लस करना है 8 9 10 और एक 30 आ गया, 30 12 13 14 15 16 17 18 30 × 6 180 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो गैस देखो ये जो क्वेश्चन है ये रो वाली साइड को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 5 × 16, देखो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करना कैसे है, देखो इस पर लॉजिक रहेगा, वो क्या रहेगा, a × b + b/2, ठीक है। तो रो वाली साइड सॉल्व करेंगे 12 × 8 + 8/2, ठीक है, ये रह रहा है। तो 8 × 2 16 96 आ रहा है, प्लस 4 100 आ रहा है, ठीक है, हो गया। तो ये वाला भी सॉल्व कर लो। तो a × b 15 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 30 5 × 4 20 60 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, b को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 2, तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना आना चाहिए यहाँ पे 62 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तो गैस क्वेश्चन नंबर 9 से हम रो वाली साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 × 16 सीधा करेंगे, 5 × 16 कितना हो जाएगा 80, 80 - 3 77, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये लॉजिक चलेगा, तो 13 × 12 कर लो, कितना हो जाएगा, ये पहुँच जाएगा 156, 156 - 3 153, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉलम वाली साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉलम वाला रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। देखो पता कैसे चला मुझे, देखो थोड़ा सा हिंट लो, 7 3 28 9 8 81 5 क्वेश्चन मार्क और 50। अगर मैं इस साइड को सॉल्व करता तो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट का नंबर तो आएगा नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा, देखो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, देखो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर +1 = थर्ड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड नंबर में, 3 + 1 4 हो गया, 4 4 × 7 28, ठीक है। 8 और 1 9 9 9 81। यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, x+1 मैंने यहाँ पे लिख लिया इस तरीके से, x+1 मल्टीप्लाई ये वाला फर्स्ट नंबर 5 = कितना आ रहा है 50 आ रहा है। अब देखो x+1 को मैं एज इट लिखूँगा, 50 को डिवाइड कर दूंगा, ये जो 5 यहाँ जाता है राइट हैंड साइड की हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो कितना आ गया 10। तो x कितना हो जाएगा 10 - 5, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आपको कुछ करना नहीं है, मेरा कोई भी टॉपिक उठा के किसी और चैनल से टैली करना है, अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। बाकी और वीडियोज़ भी लेकर आता रहूँगा मैं, और जो मैंने आपको काम दिया था करने के लिए, ठीक है, वो आप करके आना। जो पीछे मैंने इक्वेशन दिया हुआ था, देखो वो इक्वेशन क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो सॉल्व करना था। देखो x+9 ये था, मल्टीप्लाई x - 9 = 88, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना है और मुझे बताना है कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है ये, क्योंकि मैंने इस टाइप का मतलब मैथमेटिक्स में कभी किया भी होगा तो पता नहीं वो कब किया होगा, और मुझे इतना मतलब मैथमेटिक्स आता भी नहीं है बड़ा, मतलब अगर हाँ एक बार समझ में आ जाए तो मैं कर लूँगा, वैसा नहीं है, ठीक है। बस समझने की बात है, क्योंकि इस वाली इक्वेशन पता है मैंने की है कभी कि नहीं की है, तो कैसे होगा। देखो ट्राई करूँ तो देखो, अगर मैं x+9 को एज इट इज़ लिखता हूँ, ये मल्टीप्लाई, अगर इसको वहाँ लेके जाऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा x - 9 करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये है ना, मतलब
+9 और ये देखो, अगर ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 9 है तो ऐसा होता है कि ये कट जाते हैं, और ये x हो गया, x मल्टीप्लाई x इक्वल टू 88 और 2x इक्वल टू 88, x इक्वल टू 44। अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ, नहीं ये नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे 44 ऐसा ऑप्शन नहीं था जहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे ऐसे वैल्यू जो आएगी वो क्या आनी चाहिए, 13 आनी चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि कैसे होगा ये सॉल्व। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि मुझसे होगा ये, पर मैं एक बार ट्राई करूँगा, देखूँगा कहीं पे अगर ऐसी इक्वेशन मुझे मिलती है तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। बाकी आप वीडियो के साथ बने रहना, मतलब जो मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है, वो आप खुद से सॉल्व करते रहना। देखो आपको फिर बाकी और सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी, अगर आप ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो अगर आप पढ़ लोगे। ठीक है, और देखो कॉन्सेप्ट तो आपको स्टडी करना ही है। देखो इन वाले क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट का पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको पहले बता देगा कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए और आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, फिर जाके क्या हो जाएगा, आपको वो आ जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं होगा नंबर सीरीज़ वाले इसमें तो आपको देखो कोई भी लॉजिक लग सकता है, प्लस माइनस डिवाइड स्क्वेयर क्यूब कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको हिंट चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।